जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी पुलिस की एग्ज़ाम डेट अब आ चुकी है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में आपको यूपी पुलिस के 20 दिन का मास्टर प्लान बताया जाएगा, क्योंकि अब परीक्षा के लिए लगभग सिर्फ 20 दिन ही बचे हैं। तो इन 20 दिनों में ऐसा क्या करें जिससे तैयारी और मजबूत हो और सिलेक्शन की ओर हम लोग और ज़्यादा अच्छे से बढ़ सकें। और एडमिट कार्ड कब तक आएगा इसकी भी चर्चा यहाँ पर होगी, और जो भी डाउट आपको किसी भी सब्जेक्ट को लेकर चल रहा हो वो सारा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, 17 फरवरी और 18 फरवरी को यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होगा। और ये एग्ज़ाम दो पालियों में यानी टोटल 4 पालियों में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होगा। और आप सभी को पता है कि इसमें कुल पद हैं 60,244 और इसमें फॉर्म भरे गए हैं 50 लाख प्लस। तो यानी एक पोस्ट पर लगभग 83 स्टूडेंट या कैंडिडेट हैं। तो उन 83 को कैसे पार करना है या उन 83 में से कैसे एक सीट हासिल करनी है, उसके लिए मात्र 20 दिन बचे हैं और इन्हीं 20 दिन में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ करो या मरो की स्थिति बची है। तो यहाँ पर मरना नहीं है, सिर्फ करना ही करना है। तो करने में ये करना है कि सबसे पहले हम लोग अपना लक्ष्य 110 क्वेश्चन मान के चलें। 110 क्वेश्चन का मतलब होता है 220 मार्क्स, यानी अगर हमारे 220 मार्क्स आते हैं तो हम सिलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला काम यही करना है कि लक्ष्य 110 क्वेश्चन मान के चलना है। और ये 110 क्वेश्चन सही होंगे कैसे, इसके लिए विशेष फोकस देना है हिंदी और रीजनिंग पे, क्योंकि हिंदी और रीजनिंग दोनों में मिला के लगभग 80 सही क्वेश्चन आपको करने होंगे। 80 सही क्वेश्चन का मतलब 160 नंबर यहाँ पर आपके आने चाहिए। तो हिंदी और रीजनिंग पे विशेष फोकस, क्योंकि उसमें 80 क्वेश्चन होने हैं। और अगर 110 में से 80 यहीं पे हो गए तो सिर्फ बचे हैं 30 क्वेश्चन, और वो 30 हमें कवर करने हैं जीएस और मैथ से। मैं अगर यहाँ पे मान के चलूँ कि आपको मैथ बिल्कुल नहीं आती, अगर बिल्कुल नहीं आती तब भी आप 10 क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि आप इतना रिविजन कर रहे होंगे। तो 20 में से 10 क्वेश्चन मैथ में हो जाएंगे और जीएस में 37 में से 20 क्वेश्चन जीएस में हो जाएंगे। तो यानी 80 यहाँ, 10 यहाँ और 20 यहाँ, ये टोटल हो गए 110 क्वेश्चन, जो कि हमें 220 मार्क्स दिलाएंगे। तो इसके लिए और हमें क्या करना होगा, डेली एक मॉक टेस्ट देना होगा। मॉक टेस्ट का मतलब कि फुल लेंथ टेस्ट देना होगा। फुल लेंथ टेस्ट यानी जिसमें हिंदी, रीजनिंग, जीएस और मैथ सब कुछ होना चाहिए। तो फुल लेंथ टेस्ट होना चाहिए, और वो भी कन्फाइंड या दिए हुए टाइम में 2 घंटे में होना चाहिए। तो डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है और रिवीजन और प्रैक्टिस ही करनी है। अब कुछ नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि कुछ नया पढ़ेंगे तो आपके लिए घातक ही होगा। तो इसीलिए पुराने को रिवाइज करते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फुल लेंथ का टेस्ट लगा रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि टाइम की काफ़ी कमी पड़ जाती होगी, क्योंकि रीजनिंग के 55 क्वेश्चन हैं वो भी टाइम ले लेते हैं और मैथ के भी 20 क्वेश्चन हैं वो भी टाइम ले लेते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। और ये मैनेजमेंट किस तरह होगा, ये मैनेजमेंट प्रैक्टिस से ही आएगा। जितना ज़्यादा आप रीजनिंग मैथ्स को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें आसान होती चली जाएंगी, क्योंकि समय सिर्फ 2 ही घंटे हैं। 2 घंटे में 110 क्वेश्चन सही करने हैं। पहली बात तो 150 क्वेश्चन पढ़ने भी हैं, उसके बाद 110 क्वेश्चन सही करने हैं, और उसी में ओएमआर भी भरना है। भाई ओएमआर भी तो उसी 2 घंटे में ही भरना है, और वहाँ पर एग्ज़ाम प्रेशर भी होगा। तो बहुत सारे चीज़ वहाँ पर फैक्टर। तो इसीलिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी ये काम उतना ही आसान होता जाएगा। और बात कर लें अब एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड 10 के बाद आ जाना चाहिए। 10 फरवरी के बाद कभी भी आ सकता है। और वैसे भी जल्दी सेंटर जान के करेंगे ही क्या आप, बस ये है कि हाँ एक डेट पता चल जाए कि हमारा कब है, 17 को है कि 18 को है। लेकिन खैर जब इन्हीं दोनों डेट में होना है, और आप मान के चलिए कि आपका पेपर 17 को ही है, तो उसी के हिसाब से तैयारी करिए। और यहाँ पर एक बात और बताने वाली है कि कोई क्वेश्चन गलत ना हो, यानी जो भी अटेम्प्ट हो, मिनिमम या मैक्सिमम जो भी अटेम्प्ट हो वो सही का ही हो, गलत का ना हो। क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो एक बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ता है कि क्वेश्चन सही तो हैं लेकिन गलत ज़्यादा हो जाएंगे तो उसमें कम हो जाएंगे नंबर। तो ऐसे में क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, सही ही सही अटेम्प्ट करने हैं। बाकी अगर पेपर बहुत टफ आ रहा है तो उसी के हिसाब से अटेम्प्ट भी होंगे, क्योंकि अगर नॉर्मल पेपर आएगा तो लक्ष्य 110 क्वेश्चन का होगा, और टफ पेपर आ रहा है तो हो सकता है 100 क्वेश्चन ही हो। वो तो पेपर के लेवल से ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो जनरल या एक स्टैंडर्ड आइडिया है वो 110 क्वेश्चन का है, और उसी के हिसाब से हिंदी रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस रहेगा। और जीएस में जो पढ़ा है अब तक आपने उसको, और यूपी स्पेशल भी आप थोड़ा देख सकते हैं अगर पहले से पढ़ा होगा तो, क्योंकि यूपी स्पेशल से 7 से 8 क्वेश्चन आने हैं, और ये काफ़ी नॉमिनल पूछे जाते हैं, मतलब काफ़ी इजी पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं ये। तो जिसने पढ़ी है वो इसका रिवीजन कर सकता है, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ कवर हो जाएंगे। बाकी खैर करंट अफेयर्स का तो क्या ही कहें, उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। हो सकता है आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो,
तो करंट अफेयर्स का तो कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी जीएस आपने जो अब तक पढ़ा है उसी को आगे फर्दर रिवाइज करते रहें और मैथ में प्रैक्टिस करते रहें डेली एक एक सेट। खैर जो आप यहाँ मॉक देंगे उसी में आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके अलावा एक एक क्लास ज़रूर मैथ्स की लीजिएगा। और एडमिट कार्ड की बात करें तो 10 फरवरी तक आ जाएगा, यानी एक हफ्ता पहले एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। तो आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से रिवीजन करें और खुद पे कॉन्फिडेंस रखें कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाना है, क्योंकि पॉजिटिविटी बहुत बड़ी चीज़ होती है रिजल्ट को लाने में। क्योंकि खुद पे कॉन्फिडेंस रहेगा तो वो चीज़ हम लोग कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर लें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। वीडियो देखने के धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।